सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं कि मार्केट में कल क्या क्या मूव देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल जो है वो फ्राइडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने पहले वीडियोस में जो आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट मैंने जो आपको बताया था वो मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि निफ्टी में मैंने आपको कल ही एक एरिया मार्क करके दिया था। अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी पे आपने ट्रेड करी होती तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता था। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है जो मैंने मार्क कर रखा है, और मैंने ये भी प्रॉपर बताया था आपको कि यार यहां पे जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, तो कोशिश करना आप समझने की इसको। देखो क्या होता है कि यार देखो मार्केट यहां पे ऊपर जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया, बट यहां पे हाई नहीं बना पाया मार्केट और अचानक से लो बना दिया। मतलब जिस मूव से हाई बनना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखो ये तो गैप हो गया, ठीक है, ये तो अपनी ट्रेड का कॉन्फ्लुएंस हो गया गैप, ये गैप हो गया। अब ऊपर से क्या है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब भी ये मार्केट अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेंड को, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा था, बट इस सप्लाई पे आने के बाद में स्पीड से इसने ब्रेक कर दिया, इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलते हैं कि मार्केट ने करेक्टर चेंज कर लिया है और मार्केट अब सेल वाली साइड के करेक्टर शो करने लगा है। तो अब जिस भी कैंडल ने ये ब्रेक करवाया गाइज, उस कैंडल का आपको इंतजार करना था, वहां पे ऑर्डर लगा के रखने थे। आप लिमिट ऑर्डर वगैरह कुछ भी लगा सकते थे। जैसे ही वो लिमिट ऑर्डर आपका हिट होता तो आपका एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाता और आप आराम से इसको, देखो मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि मार्केट कोशिश करेगा कि ये देखो ये लिक्विडिटीज है ना, यहां पे आपका सेफ टारगेट होता है ये लिक्विडिटी, कि मतलब यहां पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग बाग यहां से बहुत सारे बाय करके गए थे, तो ये लिक्विडिटी हो सकती है, आप डबल बॉटम मान सकते हो इसको। तो आपको आराम से इस एसएल के हिसाब से 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता था एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। तो मैं आज की, अब जो कल होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। और गाइज बैंक निफ्टी का सीनरियो ये है कि यार बैंक निफ्टी में कुछ खासा मूव देखने को नहीं मिला, बस बैंक निफ्टी भी सेम, उसने मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मैंने आपको ये क्लियर करा था कि ये जो सप्लाई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ओपन होते ही, जैसा कि मार्केट ने करा, तो आप जिस कैंडल जो ये ब्रेक करवाएगी उसके रीटेस्ट पे आप ट्रेड ले पाओगे। तो यहां पे एक आपकी ट्रेड बन सकती थी बाय साइड की तरफ, बाइंग साइड की, ठीक है, कॉल ले सकते थे आप यहां पे, तो 43,500 वगैरह की कॉल ले सकते थे और आपको एक मूव देखने को मिल सकता था। बाकी कोई इतने ज्यादा खास मूव देखने को मिला नहीं मेरे हिसाब से, तो ये कंसोलिडेट ही करा है। तो गाइस अपन कल के सिनेरियो की अगर बात करें, अभी मैं इनको सबको हटाता हूं गाइस, तो देखो, तो ट्रेडर्स ये वाला सीन है कि कल के सिनेरियो की अगर अपन बात करें तो देखो आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि यार देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इसको मार्क करना बहुत जरूरी है। ये जो सप्लाई लेवल है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहां पे ये लिक्विडिटी छोड़ के गया है, लिक्विडिटी छोड़ के गया है, वो भी जस्ट सप्लाई के नीचे, और उसके साथ साथ मार्केट ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, फिर लिक्विडिटी बनाई है ऊपर, और फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराया है। तो मार्केट अगर कल का सिनेरियो यही हो सकता है, तो देखो कल के सिनेरियो में अगर अपन बात कर लेते हैं तो देखो एक तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो सप्लाई का मैंने आपको बता दिया। अभी जो इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल लाया करते हैं ना, तो देखो गाइस यहाँ पे 2-3 डिमांड लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये पूरा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, अगर मार्केट जैसे मान लो कि यार मार्केट यहीं पे ओपन होकर यहाँ पे नीचे तक चला गया और आप सोच रहे हो भी यहाँ से फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया, तो आप ऊपर तक की बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिमांड गाइज यहां पे है मार्केट के, ठीक है, मार्केट की एक इंपॉर्टेंट डिमांड ये है 15 मिनट का। क्यों? क्योंकि इसने भी इसको चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था, तो ये मेन स्ट्रक्चर पॉइंट है जहां से ये स्ट्रक्चर पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मार्केट कल अगर इसके आसपास ओपन होता है ना गाइज, यहां पे ओपन होता है, ठीक है, और अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो आप क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा तो फिर से डिमांड अपने, बोलते ना कि डिमांड पावरफुल हो जाएगी, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, तो फिर यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां से आप बाय कर सकते हो, और वो भी कहां तक गई, इस सप्लाई तक, तो वहां तक का अपन को मूव देखने को मिल जाएगा। अब तो ये वाले इंपॉर्टेंट एरियाज आप मार्क कर सकते हो बैंक निफ्टी के ऊपर, ये तो यहां पे सप्लाई,
ठीक है, जहां पे अपन को सेल का मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे डिमांड, ठीक है, और एक ये डिमांड आप मार्क कर सकते हो कि ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है, वो भी एक्सट्रीम लेवल। और अगर मार्केट या सप्लाई पे आके आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, जैसा अभी निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था, मतलब डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, तो आप इस डिमांड तक आराम से इसको होल्ड कर पाओगे। हालांकि ये यहाँ पे टैप होके, अगर ये यहाँ पे टैप होके फिर इसके बाद में यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो फिर ये इस डिमांड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर बीच में ही ऊपर ओपन हो गया और फिर यहाँ पे जाके रिजेक्शन लिया, तो आपको इस डिमांड पे देखना पड़ेगा कि मार्केट डिमांड पे आके क्या करता है। अगर डिमांड पे आके दोबारा चेंज करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आप ये एरियाज को मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के कल के सेटअप के लिए, ठीक है, जो फ्राइडे का सेटअप बनने वाला है उसके लिए ये एरियाज मार्क कर सकते हैं। और अब अपन चलते हैं कि निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है अपन को। तो देखो गाइज निफ्टी में, देखो अब निफ्टी में अगर अपन प्रॉपर तरीके से देखते हैं ना इसको, तो निफ्टी का सीन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सप्लाई है, और अभी भी ये जो सप्लाई है गाइज ये वैलिड है, क्योंकि देखो 15 मिनट पे ये रीटेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ये सप्लाई वैलिड है इसकी, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत आप इनएफिशिएंसी देख सकते हो यहाँ पे हल्की बहुत, ठीक है। अब इनएफिशिएंसी क्या होती है, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जहां पे लोगों को खरीद बेच का मौका नहीं मिला और इतनी फास्ट तरीके से मूव आ गया, ठीक है। तो ये हो गई लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, देखो मार्केट की इंपॉर्टेंट डिमांड, निफ्टी की इंपॉर्टेंट डिमांड एक तो ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया निफ्टी का है गाइज वो ये वाला एरियाज है। तो ये जो दो डिमांड है ना, इनको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे मान लो कि ओपन होता है डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के बाद में ये चलना स्टार्ट कर देता है ऊपर, फिर ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, तो आप आराम से इसको इसके लोअर लो का टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कोशिश करेगा नीचे जाने की। और अगर यहाँ पे आके इसने रिजेक्शन लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सप्लाई केम इन कंट्रोल अगेन, मतलब सप्लाई दोबारा कंट्रोल में आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्केट क्या करे कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वहां पे जैसे मान लो कि सप्लाई पे यहाँ पे ऊपर ओपन होकर मार्केट सप्लाई पे टैप हुआ और नीचे आ गया, ठीक है। अब ये क्या सिनेरियो देखने को मिले, यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, दोबारा डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी और आप यहाँ पे बाय का सेटअप बना सकते हो। हालांकि मार्केट कोशिश करेगा, अगर ये निकालता है तो इन सारे एरियाज को निकालने की कोशिश करेगा। तो गाइस आप ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट एरियाज को भी मार्क कर सकते हो, यहाँ पे एक सप्लाई है वो लाई कर रही है, यहाँ पे डिमांड है, और ये ही एक इंपॉर्टेंट एरियाज देखने को मिलेंगे। सो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।